अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ब्रीफली हाइपोथेसिस और थ्योरी के दरमियान में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है और थ्योरी क्या होता है और दोनों में कौन कौन से डिफरेंसेस पाए जा रहे होते हैं। देखिए, एज आ सोशल साइंस स्टूडेंट और अगर आप रिसर्च के हवाले से नॉलेज रखते हैं तो आपको हाइपोथेसिस और थ्योरी का मतलब तो पता ही होगा। यानी हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट जिसको भी टेस्ट होना होता है, जिसमें आप रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान में। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ ड्रग एडिक्शन इज़ पॉजिटिवली को रिलेटेड टू डेथ रेट फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पर मैं ड्रग एडिक्शन और डेथ रेट को आपस में रिलेट कर रही हूँ, तो मैंने हाइपोथेसिस बना दिया जिसमें मैं अब इस रिलेशनशिप को चेक करूँगी। जबकि थ्योरी क्या होती है, थ्योरी में आप बहुत सारे स्कैटर्ड ऑब्जर्वेशन को गैदर करके एक साथ एक पेज पर लेके आए होते हैं। तो देखते हैं कि हाइपोथेसिस और थ्योरी के दरमियान में मेन डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हाइपोथेसिस को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर सम फिनोमेना बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस। एक ऐसी एक्सप्लेनेशन किसी फिनोमेना की जिसके बारे में अभी एविडेंस बहुत लिमिटेड है, यानी उसके बारे में अभी इतनी ज़्यादा डिटेल में एविडेंस मौजूद नहीं है, अभी आपने उसको टेस्ट करना है। मिसाल के तौर पर आप करते क्या हैं, आप कैसे हाइपोथेसिस या वेरिएबल्स निकालते हैं। जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, और अगर आपको लिटरेचर रिव्यू के बारे में नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि सेकंड स्टेप जो है रिसर्च का, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यूज़ में क्या करना होता है। तो बेसिकली जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, यानी जब आप आर्टिकल्स, थ्योरीज, बुक्स वगैरह देख लेते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो वहाँ से आपको काफ़ी सारे वेरिएबल्स मिल जाते हैं और फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। लेकिन वो रिलेशनशिप अभी इतनी ज़्यादा एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। जबकि अगर आप थ्योरी की बात करें तो थ्योरी का मतलब होता है एन आइडिया और सेट ऑफ आइडियाज दैट इज इंटेंडेड टू एक्सप्लेन फैक्ट्स और इवेंट्स। क्योंकि थ्योरी टेस्ट होकर सामने आ चुकी होती है, इसलिए इसमें वो तमाम आइडियाज़ होते हैं जो कि फैक्ट्स और इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। फैक्ट बेस्ड होता है। आपने अक्सर देखा है हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए उसके साथ थ्योरीज को रिलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि थ्योरी का फंक्शन ही यही है कि वो इवेंट्स को या फैक्ट्स वगैरह को एक्सप्लेन करने में हेल्प आउट करती है। अगर आप वेरिफिकेशन की बात करें तो हाइपोथेसिस अभी साइंटिफिकली टेस्टेड या प्रूवन नहीं होता, जबकि थ्योरी साइंटिफिकली टेस्टेड और प्रूवन होती है। देखिए, हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है टेस्टेड, आप स्टेटमेंट दैट इज़ टू बी टेस्टेड, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसको अभी टेस्ट होना है, जो कि अभी टेस्टेड नहीं है। तो जाहिर है जब टेस्टेड नहीं है तो वेरीफाइड भी नहीं है, अभी प्रूव्ड नहीं है। हो सकता है सही साबित हो सकता है गलत साबित हो। यानी रिसर्च में जब रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करता है तो चांसेस होते हैं कि हाइपोथेसिस गलत भी साबित हो जाए, तो इसलिए ये वेरीफाइड नहीं होता। जबकि थ्योरी हाइपोथेसिस और कॉन्सेप्ट्स वगैरह के वेरीफाई होने के बाद बनती है, टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनती है, तो ये साइंटिफिकली टेस्टेड और प्रूवन होती है। अगर आप बेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस में बिल्कुल लिमिटेड डाटा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लिटरेचर रिव्यू करके उसको निकाल लेते हैं वेरिएबल्स को, देन हाइपोथेसिस बना लेते हैं। जबकि थ्योरी के अंदर वाइड रेंज ऑफ डाटा होता है। आप बहुत सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद थ्योरी डेवलप करते हैं, जब ही तो वो प्रूवन होती है। फॉर्मुलेशन की अगर बात की जाए तो हाइपोथेसिस जब मिलते हैं तो तब थ्योरी बन सकती है, यानी जिसको आप बेसिकली इंडक्टिव मेथड करते हैं। उसमें इंडक्टिव मेथड में होता क्या है, आप ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं। तो हाइपोथेसिस यानी बहुत सारे जब रिलेशनशिप्स मिल जाते हैं वेरिएबल्स के, तो वो थ्योरी बिल्डअप कर सकते हैं। जबकि अगर आप थ्योरी की बात करें तो थ्योरी को आप दोबारा हाइपोथेसिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको आप थ्योरी टेस्टिंग कहते हैं मिसाल के तौर पे, या आप डिडक्टिव मेथड कहते हैं, जिसमें आप एक थ्योरी सिलेक्ट करके और दोबारा उसके ऊपर टेस्ट करके उसको जनरल टू स्पेसिफिक वे में लेकर जा रहे होते हैं। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो जो हाइपोथेसिस है इट इज़ बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। किस तरह से कि बेसिकली आप रीजनिंग का मतलब होता है कि आप एक लार्ज सिनेरियो लेते हैं, यानी कि आप हाइपोथेसिस बनाने के लिए थ्योरी लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे स्टार्ट में मैंने लिटरेचर रिव्यू की बात की, तो आप थ्योरी लेकर उसके बाद जनरल से स्पेसिफिक में लेकर आते हैं, तो ये डिडक्टिव हो जाता है। जबकि थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग। थ्योरी बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप पहले ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद उसको टेस्ट करके आप थ्योरी तक पहुंचते हैं। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।